और अब डीएनए में आपको भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण और बड़ी सूचनाएं देने का वक्त है। पहली सूचना भारत के इंटरनेशनल स्टेटस से जुड़ी हुई है। आपने अब तक सुना होगा कि भारत एक विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री है। आपने अक्सर अपनी किताबों में, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ा होगा कि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन अब भारत एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री के तौर पर जाना जाएगा, यानी भारत एक निम्न मध्यम आय वाला देश बन गया है। वर्ल्ड बैंक ने अपने नए आंकड़े जारी करते हुए देशों को विकसित और विकासशील के बीच बांटने की प्रथा को खत्म कर दिया है। अब तक कम और मध्यम आय वाले देश विकासशील देश कहे जाते थे और ज्यादा आय वाले देश विकसित देश कहलाते थे। अब विकसित देशों को हाई इनकम कंट्रीज कहा जाएगा, जबकि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज यानी निम्न मध्यम आय वाला देश कहा जाएगा। इसके अलावा चीन, मैक्सिको और ब्राजील जैसे देशों को अपर मिडिल इनकम कंट्रीज कहा जाएगा। हालांकि यूनाइटेड नेशंस अब भी देशों को विकासशील और विकसित की श्रेणी में ही रखता है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पूरी दुनिया में 159 देश विकासशील हैं, जबकि पूरा यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक के बाद यूनाइटेड नेशंस भी देशों को नए पैमाने के हिसाब से बांटे। भारत से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 7.4% तक बढ़ गई है। सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय 86,879 रुपए से बढ़कर अब 93,293 रुपए हो गई है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में भी इजाफा हुआ है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय पिछले वर्ष के मुकाबले 7.5% बढ़ गई है। 2015 और 16 के अनुमान के मुताबिक भारत की कुल आय 112 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 2014 और 15 में भारत की कुल आय 104 लाख करोड़ रुपए थी। भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था मार्च के अंत तक 7.6% की रफ्तार से बढ़ी है। यह रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है, जबकि चीन की विकास की रफ्तार 6.3% होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक ने भारत को एक लोअर मिडिल इनकम वाले देश का दर्जा दिया है, लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक आंकड़े के मुताबिक भारत सन 2026 तक अपर मिडिल इनकम वाला देश बन जाएगा, जबकि चीन 2018 में ही हाई इनकम वाला देश बनकर अमेरिका, जापान और यूरोप की बराबरी कर सकता है। एक और अनुमान के मुताबिक भारत के 2039 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए भारत को बहुत प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत का इंटरनेशनल स्टेटस और इमेज बदलने में अभी काफी वक्त लगेगा। अब हम हैप्पी आवर्स की बात करेंगे। हैप्पी आवर्स शब्द सुनकर आपको रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले ऑफर्स का ख्याल आता होगा, लेकिन हम उन हैप्पी आवर्स की बात कर रहे हैं जो आप अपने ऑफिस में काम करते हुए बिताते हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो आप दुनिया के उन कर्मचारियों में शामिल हैं जो अपने काम से सबसे ज्यादा खुश हैं। 15 देशों के 14,000 कर्मचारियों के बीच जब एक सर्वे किया गया तो यह पता चला कि भारतीय कर्मचारी अपने काम से और अपने दफ्तर के माहौल से दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हैं। यानी भारत के लोग दुनिया के सबसे खुश वर्कर्स हैं। इस सर्वे में शामिल 88% भारतीय कर्मचारियों ने माना कि उन्हें सुबह उठकर ऑफिस जाना बहुत पसंद है। सर्वे में शामिल हर 10 में से 9 भारतीयों ने कहा कि उन्हें उनका काम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सर्वे में जापान के कर्मचारियों को सबसे नाखुश पाया गया। जापान में सिर्फ 44% कर्मचारी अपनी जॉब से खुश हैं। भारत के बाद मैक्सिको के 81% कर्मचारी और अमेरिका के 77% कर्मचारी अपनी अपनी नौकरियों से खुश नजर आए। काम के वातावरण, प्रोत्साहन और भावनाओं को इस सर्वे का आधार बनाया गया था। सर्वे में शामिल 88% भारतीयों ने माना कि वो अपने काम को लेकर काफी भावुक हैं। वैसे अगर हाल ही में आपको अपने ऑफिस में किसी वजह से कोई निराशा हाथ लगी है, या आपके बॉसेस और सीनियर्स ने आपको छुट्टी देने से इनकार किया है, या फिर आपका अच्छा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपको ये सर्वे सही ना लगे। लेकिन यहाँ हम आपको चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की एक बात याद दिलाना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि आप ऐसा काम चुनें जिससे आप प्यार करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ऑफिस में किया जाने वाला काम
आपको बोझ नहीं लगेगा और ऑफिस में बिताए गए 8 या 9 घंटे आपके लिए हैप्पी आवर्स बन जाएंगे।